होम्योपैथिक दवाइयों के बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ तैयार की जाती है। सबसे बड़ा सोर्स और मेन सोर्स है वो है वेजिटेबल किंगडम्स। वेजिटेबल किंगडम्स के बाद है एनिमल किंगडम्स, जहाँ की जानवरों और जानवरों के प्रोडक्ट से दवाइयाँ बनती है। उसके बाद है मिनरल किंगडम, फिर है नोसोर्स, सारकोट्स, इम्पोन्ड्रोवेलिया और सिंथेटिक सोर्स। इस 7 सोर्सेस से होम्योपैथिक में दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो जो सबसे बड़ा सोर्स है होम्योपैथिक दवाइयों का वो है प्लांट। प्लांट में ज़्यादातर जो पार्ट यूज किए जाते हैं पौधों के वो हैं पत्तियाँ हुआ, रूट्स हुआ, फ्लावर्स हुआ, सीड्स हुए, बेरीज हुए, और भी अलग अलग सोर्स हैं जहाँ से होम्योपैथी के प्लांट से दवाइयाँ बनी है। 60% होम्योपैथिक दवाइयाँ प्लांट से आती है, और इसमें जो भी वेजिटेबल किंगडम्स हैं किसी किसी प्लांट के होल होल प्लांट का उपयोग किया जाता है, किसी में रूट्स का उपयोग किया जाता है, कभी फ्रेश या कभी ड्राइड, स्टेम्स का, लीव्स का, पत्तियों का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, सीड्स का, यहाँ तक कि फंगी का भी उपयोग किया जाता है, अलगई और बार का उपयोग किया जाता है। इस तरह से प्लांट किंगडम हमारे होम्योपैथिक दवाइयों में मेन सोर्स के रूप में आता है। उसके बाद आता है सेकंड सबसे बड़ा सोर्स है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो एनिमल प्रोडक्ट हैं जैसे पॉइजन है, स्नेक पॉइजन, स्पाइडर पॉइजन, जिसकी माइन्यूट डोज से होम्योपैथिक में दवाइयाँ तैयार की जाती है। कई बार होल एनिमल से दवा तैयार किया जाता है, जैसे कि एपिस मेलिफेरिका है या सीमेक्स है, ये होल लिविंग एनिमल से बनाई जाती है। कुछ है होल ड्राइड एनिमल से, जैसे ब्लाटा है, ब्लाटा अमेरिकना है या ब्लाटा ओरिएंटलिस है, कैंथरिस है। कुछ हैं जो सेक्रेशन से तैयार की जाती है। अब ये जो भी उसके सेक्रेशंस हैं, जैसे स्केलेटन के सेक्रेशंस, ब्लड के सेक्रेशन, जूस से, सेल से दवाइयाँ बनी है, जैसे कलकरिया की दवाइयाँ होती है, फिर बैकबोन से दवाइयाँ बनी है। तो अलग अलग सोर्स हैं एनिमल के। वेनम से भी दवाइयाँ बनी है, जैसे कि नाजा हुआ, कोटरस हुआ, एलाप्स हुआ, लेकेसिस हुआ, ये सभी वेनम से पॉइजन हैं, स्नेक पॉइजन है। जैसे लिजार्ड के पॉइजन से भी बने हैं, स्कॉर्पियन के पॉइजन से भी दवा बनी है, स्पाइडर के पॉइजन से बनी है, इंसेक्ट के पॉइजन से बनी है, या कोई भी जानवर जैसे बुफराना हुआ उसके मेढक से बनी है ना बुफराना। मतलब अलग अलग पॉइजन से। कुछ एनिमल प्रोडक्ट हैं जो कि मिल्क से बने हैं, जैसे लेक कैनेनम है जो कि डॉग मिल्क से बना है, लेक फेलिनम है कैट मिल्क से बनी है, लेक वैकिनम है जो कि काओ मिल्क से बनी है, या लेक, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और एस मिल्क से भी बनी दवाइयाँ हैं। तो इस तरह से एनिमल के सोर्स से दवाइयाँ होम्योपैथिक में जो बहुत ज़्यादा तैयार की जाती है, सेकेंड सोर्स है होम्योपैथिक मेडिसिन का। थर्ड सोर्स में आता है मिनरल किंगडम। होम्योपैथी में करीब 20% मेडिसिन होम्योपैथिक जो प्रिपरेशन होते हैं वो मिनरल से होते हैं।
मिनरल्स हुआ या केमिकल्स हुआ, उससे दवाइयाँ बनाई जाती है। जैसे ऑरम मेटालिकम गोल्ड से बनी है, कालीकार पोटेशियम से बनती है, नेट्राम्योर कॉमन साल्ट से या सिलिका सैंड से तैयार होती है। तो मिनरल किंगडम्स और केमिकल से एसिड ग्रुप की दवाइयाँ बनती है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड से एसिटिक एसिड हुआ, या एलिमेंट्स से दवाएं बनी है, जैसे मेटल से एल्युमिनियम, अर्जेंटम मेटालिकम, ऑरम मेटालिकम। नॉन मेटल से भी दवा बनी है, जैसे कि ब्रोमियम। कंपाउंड से भी बहुत सारी दवाइयाँ बनी है, जो बहुत सारे मतलब बहुत से कंपाउंड मिला करके दवाइयाँ बनती है, कम्बिनेशन से दवाइयाँ बनती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी दवाइयाँ बनती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी दवाइयाँ बनाई गई है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रिजोटम हुआ, कैम्फोर हुआ। और मिनरल्स में बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि मिनरल्स से बने हैं, जैसे सिलिका हुआ, ग्रेफाइटिस हुआ, माइका हुआ। मिनरल्स में भी दवाइयाँ बनी है। तो इस तरह से जो मिनरल्स सोर्स है उससे भी दवाइयाँ। और जो अगला सोर्स है होम्योपैथिक दवाइयाँ का, वो है नो सोर्स का। नो सोर्स का उपयोग डिजीज प्रोडक्ट से लिया गया है। जैसे कोई भी डिजीज प्रोडक्ट है, डिजीज प्रोडक्ट जैसे ह्यूमन के या एनिमल्स के जो डिजीज होते हैं, उसमें से टिश्यू लेकर के, डिजीज टिश्यू को लेकर के होम्योपैथिक दवाइयाँ तैयार किया जाता है। इसमें जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी का प्रयोग करके होम्योपैथिक में नोसोट्स का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो ह्यूमन डिजीज प्रोडक्ट है, जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो आजकल कार्सिनोसिन है, जो कैंसर टिश्यू से लिया गया है, बैसिलिनम है, ये ट्यूबरकुलर लंग से लिया गया है, इन्फ्लुएंजा है। तो नोसोट्स जो भी है, जैसे मॉर्बिलम है, मॉर्बिलिनम मिजिल्स से लिया गया है, ट्यूबरकुलिनम है, ये कल्चर्ड वेसिली ऑफ ह्यूमन से लिया गया है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस के जो लेसन है उससे लिए जाते हैं। अब डिजीज प्रोडक्ट जानवरों से भी लिए गए हैं बहुत सारा, जैसे लाइसिन है, जो कि सलाइवा ऑफ रॉबिड डॉग है, पायरोजिनम है। पायरोजिनम को भी एक डिजीज प्रोडक्ट है। डिकम्पोज्ड लीन बीफ से पायरोजिनम तैयार की दी जाती है, या वैकिनम बनाई गई है लिम्फ फ्रॉम काउ पॉक्स पस्पुलेट्स। तो इस तरह से डिजीज प्लांट से भी, जैसे नोसोट्स में एनिमल से भी, ह्यूमन से भी, और प्लांट के प्रोडक्ट से भी, प्लांट के डिजीज पार्ट से भी होम्योपैथिक दवाइयों का सोर्स, जैसे कि फंगस हुआ, सिकेल कोर है, ये प्लांट के डिजीज पार्ट से, फंगस पार्ट से लिया गया है। उस्टेलिजिगो हुआ, ये फंगस जो होता है उससे लिया गया है। या फिर एक अलग सोर्स है बॉवेल नो सोर्स, जो कि बैसिलम कोली से, जैसे डिसेंट्री के, या इसमें 7 तरह के बॉवेल नो सोर्स हैं जहाँ से ये लिए गए हैं। फिर अगला सोर्स है सार्कोट्स के। सार्कोट्स कैसे हैं? ये भी एनिमल्स या प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल से लिए गए हैं। हेल्दी नोसोट्स हुआ डिजीज से, और सार्कोट्स हुआ हेल्दी सेक्रेशन से। हेल्दी ह्यूमन और एनिमल सेक्रेशन से दवाइयाँ तैयार की जाती है। जैसे थायराइडिनम हुआ, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के हेल्दी सेक्रेशंस थायराइड का, खास करके हेल्दी थायराइड टिश्यू ऑफ सीप से ये तैयार की जाती है। या पिट्यूटेरियम हुआ, वो हेल्दी सीप के पिट्यूटरी ग्लैंड से लिया जाता है।
तो जो भी सारकोट्स हैं हेल्दी एनिमल से लिया गया है, वो सेक्रेशंस हैं। जो भी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के सेक्रेशंस, जैसे सुप्रारेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन लिया गया है, कार्टिसोन लिया गया है, इंसुलिन लिया गया है, पिट्यूटरी, हाँ, और सारकोट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, जैसे टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से और सिंटिनम दवा बनाई गई है, या बहुत सारे अदर सारकोट्स हैं, क्लोस्ट्रेनम जिसको स्पाइनल कॉर्ड ऑफ कैटल से लिया गया है, फेल्टोरी जो कि फ्रेश ऑक्स के गॉल ब्लैडर से लिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे सोर्सेस हैं जो कि हेल्दी सेक्रेशन से लिए गए हैं। अब छठा सोर्स है इम्पोन्ड्रोमेलिया। ये नेचुरल सोर्स से लिया गया है, मतलब ये सोर्स जिसको हम आप देख नहीं सकते, आप इसको छू नहीं सकते, जैसे एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी या पावर से दवा बनेगी, इसको हम नेचुरल सोर्सेस कर सकते हैं। मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल, और एक अलग ही सोर्स है जो इम्पोन्ड्रोमेलिया लिया गया है। नेचुरल सोर्स में है मैग्नेटिक सोर्स या ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल, जैसे सन रे, रेडियम बनाया गया है, रेडियम ब्रोमाइड से एक्सरे बनाई गई है। तो ये आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी से भी दवा बनी है। अब फुल मून और न्यू मून से भी दवा बनी है, जिसे फुल मून से लूना दवा बनी है। ये सभी इम्पोन्ड्रोमेलिया सोर्स है, जिसमें उस वस्तु का ना तो वजन है ना वेट है, ये सिर्फ एनर्जी है। फिर जो अभी लेटेस्ट सोर्स लिया गया है सिंथेटिक सोर्स। ये सिंथेटिक सोर्स क्या क्या है? जो भी दवाइयाँ ऑलरेडी तैयार की गई है दूसरे सिस्टम में, जैसे एलोपैथिक दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ बनाई गई है, जैसे पैरासीटामोल से भी दवाइयाँ बनाई गई है। ये आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड प्रिपरेशन है, मतलब जो कॉमनली यूज मेडिसिन हैं, न्यूमाइसिन है, डोपामाइन है, इसका भी प्रयोग करके दवाइयाँ बनाई गई है। अब हम आगे अलग अलग सोर्स को अलग उसकी क्लासिफिकेशन करके हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि एनिमल किंगडम हुआ, तो एनिमल किंगडम में भी बहुत सारे ग्रुप है। ऑफिडिया ग्रुप है, स्पाइडर ग्रुप है, इंसेक्ट ग्रुप है, फिश ग्रुप है। उसी तरह से प्लांट किंगडम में भी अलग अलग ग्रुप है। एराकेसी फैमिली है, एनाकार्डेसी फैमिली है, कंपोजिट फैमिली है, लेग्नेसी फैमिली है, परावेसी फैमिली है, रेनुकुलेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। ये सभी प्लांट किंगडम के अलग अलग डिस्क्रिप्शन को हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद जैसे मिनरल सोर्सेस है, मिनरल सोर्सेस में भी हम पीरियोडिक टेबल का अध्ययन करेंगे। जो भी रो है, कॉलम है, उसका बेसिक नेचर कैसे है, हम डिटेल में इसको अध्ययन, सभी ग्रुप का अध्ययन इस रूप में करेंगे। फिर सारकोट्स को अलग अलग मेडिसिन और नो सोर्स के अलग अलग मेडिसिन, इम्पोन्ड्रोमेलिया और सिंथेटिक सोर्स के अलग अलग मेडिसिन को हम अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज का केस ये एक्यूट केसेस है। कुछ नो सोर्स को एक्यूट फेजेस के उसका जो पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड, उसमें नहीं दिया जाता है, लेकिन हम लोग अलग अलग केसेस के माध्यम से भी और ग्रुप स्टडी के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे।